दोस्तों, आज की कहानी है। उस कोठी पर जो भी आता, समा उससे यही उम्मीद लगाए रखती कि वह उसकी मदद करेगा और उसे वहां से निकाल कर ली जाएगा। मगर कोई उसकी फिक्र नहीं करता था और अपना मतलब निकाल कर चला जाता था। एक दिन समा की कोठीदारनी चंद्रा को उसके भाग निकलने की योजना का पता चल गया। अगर तूने यहाँ से निकल भागने की कोशिश की तो मैं तुझे काट डालूंगी। आरी, एक बार जो धंधे वाली बन जाती है उसे तो उसके घर वाले भी वापस नहीं लेते हैं। चंद्रा ने गुस्से में उबलते हुए कहा। समा की कमरे से थोड़ी दूर पर एक पान की दुकान थी। वह उस दुकान पर अक्सर जाती थी। एक दिन समा ने पान वाले से कहा, भैया, आप ही मुझे यहाँ से निकलवा दीजिए। मैं तवायफ नहीं हूँ, मजबूरी में फंसकर यह सब। पान वाले ने कहा, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा सकूं। हाँ, मेरे पास कमल और आरिफ आते हैं, वे तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हैं। समा ने जब आरिफ और कमल का नाम सुना तो उसे कुछ उम्मीद नजर आई। अब उसकी आंखें हर पल आरिफ और कमल का इंतजार करने लगी। एक समा को आरिफ और कमल पान की दुकान पर आए तो समा भी दुकान पर पहुंच गई। समा बगैर किसी हिचक के उनके फरियाद करने लगी, भैया, मैं तवायफ नहीं हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। आप ही मुझ बेसहारा मजबूर लड़की की मदद कर सकते हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। हम इस बारे में सोचकर बताएंगे। कमल ने समा को तसल्ली देते हुए कहा। वहाँ से लौटकर उन दोनों ने आपस में बातचीत की और एक योजना बनाई। फिर कमल ने कोठे के एक दलाल से समा को एक रात के लिए अपने पास रखने की बात की। दलाल ने जितनी रकम बताई, कमल ने फौरन अदा कर दी और उसे जगह बता दी। वह आदमी उस मोहल्ले का काफ़ी पुराना और भरोसेमंद दलाल था। हर कोठेदारनी उस पर भरोसा करके उसके साथ लड़कियों को मोहल्ले से बाहर भेज देती थी। चंद्रा भी इनकार न कर सकी और रकम रखते हुए बोली, तड़के से समा को वापस ले आना ठीक है। दलाल ने अपनी मोटी गर्दन हिलाते हुए कहा। रात को वादे के मुताबिक वह दलाल समा को लेकर कमल के बताए पत्ते पर पहुंच गया। समा ने जब वहां आरिफ और कमल को देखा तो वह अपने बुलाए जाने का मकसद समझ गई और मन ही मन खुश हो गई। समा को वहां छोड़कर जब वह दलाल चला गया तब आरिफ और कमल ने उससे अपने बारे में सब कुछ बताने को कहा। समा ने आराम से बैठते हुए बोलना शुरू किया। साहब, मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। वहाँ मेरे पिता का अच्छा कारोबार है। मेरे 3 भाई और एक बहन है। भाइयों के भी अच्छे कारोबार हैं। मेरे 3 भाई और एक बहन है। भाइयों के भी अच्छे कारोबार हैं। बहन की शादी हो चुकी है। कुछ महीने पहले हमारे घर में शीला नाम की एक औरत किराए पर रहने आई थी। कुछ ही दिनों में वह हमारे परिवार से घुल मिल गई थी। हम सब बच्चे उसे आंटी कहकर बुलाते थे। एक शाम को मैं स्कूल से आ रही थी। एक सुनसान जगह पर एक गाड़ी आकर मेरे पास रुकी। कुछ गुंडों ने मुझे उस गाड़ी के अंदर खींच लिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आए तो मैंने वहां शीला आंटी को देखा। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे यह समझते देर न लगी कि इसी औरत ने मुझे अगवा कराया है। रात को शीला और उसके एक साथी ने मुझे जिस्म भरोसी के लिए मजबूर किया। अगर मैं उनकी किसी बात से इनकार करती थी तो वे चाकू से मेरे जिस्म को हल्का सा काट कर उसमें मिर्च भर देते थे ताकि मैं इस धंधे में उतर आऊं। साहब, वहाँ मेरी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं था। वे मुझे बहुत मारते थे।
कहते कहते समा रो पड़ी। समा की दर्द भरी कहानी सुनकर कमल और आरिफ ने उसकी हिम्मत की दाद दी। समा, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, लेकिन तुम इस रोज को अपने तक ही रखना, आरिफ ने कहा। सुबह होते ही वह दलाल वहां आ गया और समा को ले गया। कमल और आरिफ कुछ लोगों की मदद से एक पुलिस अफसर से मिले और उनको समा के बारे में पूरी जानकारी दी। उनकी बातें सुनकर पुलिस अफसर ने कहा, ठीक है, हम छापा मारकर लड़की को वहां से निकालते हैं। पुलिस कोठी पर छापा मारकर समा को साथ चंद्रा और कई दलालों को पकड़ लाई। थाने में आकर पुलिस अफसर ने समा से पूछताछ शुरू की। इस पर समा ने पुलिस अफसर को जो बताया उसे सुनकर आरिफ और कमल के होश उड़ गए। उसने बयान दिया, साहब, मैं एक तवायफ हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ धंधा करती हूँ। समा का बयान सुनने के बाद पुलिस अफसर ने कमल और आरिफ को डांटते हुए कहा कि दोबारा इस तरह पुलिस को परेशान करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने समा को चंद्रा के साथ भेज दिया। कई दिन बाद कमल जब उसी गली से गुजर रहा था, तब समा उसे रोककर रोने लगी। वह बोली, चंद्रा को हमारी योजना पता लग गई थी। उसने अपने कुछ आदमियों से मुझे बहुत पिटवाया था, इसलिए मैं डर गई थी। लेकिन साहब, मैं अब भी यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा और निकल सकती हो तो निकल जाना, वरना जिंदगी भर यही जिस्म भरोसी करती रहना। कमल ने गुस्से में कहा, इस बार आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। समा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जब कमल ने आरिफ से कहा तो वह बोला, कमल, हमें यह काम अब अकेले नहीं करना चाहिए। हमें अपने और कुछ और दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। मामला कुछ पेचीदा नजर आ रहा था। कमल और आरिफ अपने एक दोस्त असद खां से मिले। असद खां का उसे इलाके में काफ़ी दबदबा था। वह जब उस गली से गुजरता था तो सारी तवाइफें उसके खौफ से अपने दरवाजे बंद कर लेती थी। कमल ने असद खां को समा के बारे में बताया। उसकी सारी बातें सुनकर वह भी संजीदा हो गया और बोला, पहले मैं उस लड़की से बात करूंगा, उसके बाद कोई फैसला लूंगा। अगले दिन असद खां अपने कुछ साथियों के साथ उस कोठे पर पहुंच गया। असद खां को देखते ही मोहल्ले में भगदड़ सी मच गई। सारी तवाइफें अपने अपने कोठे के दरवाजे बंद करने लगी। असद खां ने समा का कमरा खुलवाया। समा ने उसे बैठने को कहा, लेकिन असद खां ने रोबीली आवाज में कहा, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मुझे कमल ने भेजा है। असद खां के मुंह से कमल का नाम सुनते ही समा सब कुछ समझ गई। क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? असद खां ने उससे पूछा। हाँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों ने देर कर दी तो मुझे 1-2 दिन के कहीं दूर भेज दिया जाएगा। समा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, मगर याद रखना कि इस बार तुम पुलिस के सामने अपना बयान मत बदलना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें पुलिस थाने में ही गोली मार दूंगा। असद खां ने कहा, मैं थाने नहीं जाऊंगी, मुझे पुलिस से डर लगता है। समा ने सिसकते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें थाने नहीं ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अदालत में बयान देना होगा। समा ने हाँ मैं अपना सिर हिला दिया। देखो लड़की, मैं तुम्हें इस कोठे से खुलेआम निकाल ले जाऊंगा। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे रोक सके। असद खां ने अपने फड़ाते हुए कहा। असद खां की बातों से समा को यकीन हो गया कि वह उसे यहाँ से जरूर निकाल ले जाएगा। असद खां जब समा का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले आया तो पूरे कोठे में सन्नाटा छा गया।
किसी बदमाश या दलाल की उससे बात करने की हिम्मत न हो सकी। असद खां समा को एक वकील के साथ अदालत में ले गया। समा मजिस्ट्रेट के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसने उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी और अपने जिस्म के जख्मों के निशान भी दिखाए। समा की दर्द भरी कहानी सुनकर मजिस्ट्रेट ने फौरन पुलिस को हुक्म दिया कि चंद्रा उन लोगों को गिरफ्तार कर जाए। उन्होंने इन लड़की पर जुल्म किया है। मजिस्ट्रेट ने हुक्म पर पुलिस ने फौरन गिरफ्तारी शुरू कर दी। बाद में मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि पुलिस की निगरानी में समा को उसके घर भेज दिया जाए। कुछ दिनों के बाद समा को हिफाजत के साथ उसके घर भेज दिया गया।